ये कहानी है नीमू नाम की चोर की, जो कई महीनों तक एक मिलियनेयर के घर में फंस जाता है। इस घर में ना तो खाना और ना ही पानी होता है। अब देखना ये है, ये यहाँ पे बचता है या मरता। चलिए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मिलियनेयर के घर को, जो बहुत ही आलीशान और हाईटेक होता है। रात में नीमू इस घर में कुछ कीमती पेंटिंग चोरी करने के लिए घुसता है। वो एक एक करके सारी पेंटिंग रखना शुरू कर देता है, लेकिन उसको अभी तक सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। नीमू इस बारे में अपने साथी को वॉकी टॉकी से बताता है। उसका साथी उस पेंटिंग को दूसरे रूम में ढूंढने के लिए कहता है। नीमू दूसरे रूम में उस पेंटिंग को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पेंटिंग वहाँ भी नहीं मिलती। अब नीमू को जल्द से जल्द वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है और वो डाल भी देता है, लेकिन किसी वजह से सिस्टम में खराबी आ जाती है और वहाँ तेज तेज सायरन बजना शुरू हो जाता है। वो अपने साथी से पूछता है ये क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में वो कह देता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही वहाँ से निकलना होगा। अब नीमू इस घर में फंस चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसको सायरन की आवाज भी बहुत परेशान कर रही थी, तो वो सारे सायरन को तोड़ने लगता है। अब नीमू वापस गेट की तरफ आता है और अपने चाकू से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वो बहुत मजबूत था। गेट तोड़ने के चक्कर में साइड में लगा हुआ हाउस डिवाइस को वो खराब कर देता है, जिसकी वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब घर में धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। नीमू को गेट तोड़ते हुए प्यास लग जाती है, तो वो पानी की तलाश में किचन में जाता है। वो किचन का नल चालू करता है, लेकिन उस नल में पानी नहीं आ रहा था। फिर वो फ्रीज खोलता है। वो उस फ्रीज में देखता है कि कुछ खाने पीने का सामान उसमें पड़ा हुआ है, जो कि काफी दिनों का है, और एक पानी की बोतल भी होती है, जो वो पूरी पी जाता है। पानी पीने के बाद फिर से वो गेट तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि गेट में लकड़ी के पीछे स्टील की परत लगी हुई है। ये देख के वो बहुत दुखी हो जाता है। अब वो थक के एक जगह लेट जाता है और अपने साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसको भूख लगती है, तो वो फ्रीज से कुछ खाने का सामान निकालता है और एक जगह बैठ के खाने लगता है। उसके बाद वो एक रूम में जाके सो जाता है। सुबह उठ के वो फोन चेक करता है, लेकिन फोन काफी दिनों से डेड पड़ा हुआ था। फिर वो सभी ड्रॉर को चेक करता है, ये सोच के कि शायद कुछ काम का मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो टॉयलेट करने जाता है। उसे वहाँ पर कुछ नकली फ्रूट्स मिलते हैं, जिसे वो जोर से शीशे से बने हुए विंडो पे मारता है, लेकिन शीशा नहीं टूटता, क्योंकि पूरा घर ब्लड प्रूफ होता है। अब नीमू को प्यास लगती है, तो वो स्विमिंग पूल का पानी पीने का ट्राई करता है, लेकिन स्विमिंग पूल का पानी पीने के लायक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा रहता है। अब उसकी बॉडी से पसीने की बदबू आ रही होती है, तो अपनी टी शर्ट निकाल कर और पानी में भिगोकर अपनी बॉडी को साफ करने लगता है। इसके बाद वो फिश टैंक का पानी टेस्ट करता है, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं था। वो घर में लगे सभी नल को चेक करता है, लेकिन किसी में भी पानी नहीं आ रहा होता है। फिर वो फ्रीज से बर्फ निकाल कर और उसे चूसने लगता है। उसको थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ी देर बाद वो घर के सभी फर्नीचर को एक दूसरे से बांध कर पिलर बनाता है और उस पर चढ़ के छत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छत तक नहीं पहुंचता। इसके बाद वो इस घर का टेम्परेचर नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिवाइस पहले ही खराब हो चुका था। कुछ देर बाद वो किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढता है। उसे एक फूड कैन मिलता है, जिसको वो एक चाकू की मदद से खोलने की कोशिश करता है। उसको खोलते समय उसके हाथ में चोट लग जाती है। भूख और प्यास की वजह से नीमू का हाल बहुत बुरा हो चुका था। वो फ्रिज खोल के उसकी दीवारों पे लगी हुई बर्फ को चाटने लगता है। हालांकि उसकी प्यास तो नहीं बुझती, लेकिन फ्रिज की ठंडक की वजह से उसे बहुत राहत मिलती है। फिर वो एक शो पीस से एक रूम का दरवाजा खोलता है। तभी उसे पानी की आवाज आती है, तो वो देखता है कि प्लांट शावर से पानी आ रहा है। वो प्लांट शावर से जी भर के पानी पीता है और वहीं लेट जाता है। कुछ देर बाद प्लांट शावर से पानी आना बंद हो जाता है, क्योंकि प्लांट शावर से पानी सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही आता है। उसे यहाँ कुछ दिन बीत चुके थे। अब वो बचे हुए फर्नीचर को बांधने लगता है। फाइनली नीमू का हाथ छत तक पहुँच जाता है। घर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था, तो अपने सारे कपड़े उतार देता है। फिर कुछ देर बाद नीमू सीसीटीवी फुटेज में एक मेड को देखता है, जो घर के बाहर सफाई कर रही होती है। तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और गेट के पास आता है। वो मेड को आवाज देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मेड कुछ नहीं सुन पाती, क्योंकि उसने हेडफोन लगाया हुआ था और घर भी साउंड प्रूफ होता है। मेड वहाँ से चली जाती है और नीमू फिर से हताश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद घर का टेम्परेचर अपने आप ही कम होने लगता है और वो ठंडी हवा को महसूस करने लगता है। वो जी भर के ठंडी हवा का आनंद लेता है और रात में वहीं सो जाता है। अब नीमू को पता चल चुका था कि यहाँ कैसे सरवाइव करना है। वो प्लांट शावर के पास कुछ बर्तन रख देता है, ताकि जब भी प्लांट शावर से पानी आए तो उनमें इकट्ठा हो जाए। अब नीमू यहाँ एंजॉय करने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक कांच के फ्लावर पॉट को तोड़ता है और उनमें से 2 बड़े बड़े टुकड़े उठाकर और उन्हें कपड़े में बांध कर चश्मा बना लेता है,
ताकि उसकी आंखों में मिट्टी ना जाए। फिर वो वापस से अपने बना हुए पिलर पे चढ़ता है और छत पे लगे हुए ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छत की सीमेंट बहुत मजबूत होती है तो वो थक के नीचे वापस आ जाता है। अब फिर से उसे भूख लग जाती है तो वो खुद से बात करते करते अपने लिए ठंडे पानी में पास्ता बनाता है और ठंडे पानी में ही कॉफी बनाता है, क्योंकि उस घर में गैस की सप्लाई नहीं होती है जिससे वो आग जलाकर अपने लिए कुछ बना सके। उसको ज्यादा भूख लगने की वजह से उसे ये सब चीजें अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। घर का टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे कम हो रहा था और खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। अब फिर से वो पिलर पे चढ़ता है और छत की गिलास की साइड की सीमेंट तोड़ने की कोशिश करता है। वो देखता है उस गिलास को अच्छे से स्क्रू से टाइट किया गया है और उसे तोड़ना इम्पॉसिबल है, तो वो हार मान के नीचे आ जाता है। अब अकेले रहने की वजह से उसका दिमागी संतुलन खराब होने लगा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। नीमो उस डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिवाइस पहले ही खराब हो चुका था और उसकी वॉकी टॉकी की बैटरी भी लो हो चुकी थी। अगले दिन फिर से वो पिलर पे चढ़ता है और छत पे लगे हुए ग्लास की सीमेंट को तोड़ने लगता है। वो बाहरी परत को तो तोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर लोहे की परत होती है और वो स्क्रू से टाइट होती है। फिर वो नीचे आ जाता है और बाहर बैठे कबूतर से बात करने लगता है। वो कहता है मेरे बेटे के पास जाओ और उसे बताओ कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, लेकिन वो कबूतर भी यहाँ नीमो की तरह फंसा हुआ है। उसके पास यहाँ ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, तो वो सभी पेंटिंग को बर्बाद करने लगता है। उसके बाद वो अलमीरा से एक कोट निकाल कर पहन लेता है। तभी उसकी नजर अलमीरा में एक सीक्रेट डोर पे पड़ती है। वो उस डोर को खोलता है और पतली सी रास्ता से होते हुए एक रूम में पहुँच जाता है। वो वहाँ पर सबसे महंगी वाली पेंटिंग देखता है जिसे वो पहले ढूंढ रहा था। थोड़ा पास आने पर वो एक बुढ़े की लाश देखता है और जब उसके करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक डमी है। डमी के बगल में एक बुक रखी रहती है। वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उस बुक और पेंटिंग को लेके बाहर निकल जाता है। अब हम कबूतर को देखते हैं जो भूख और प्यास से मर चुका था और नीमू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि वो मेड घर के बाहर बैठी है, तो वो दौड़ते हुए गेट के पास जाता है। गेट को जोर जोर से पीट के मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन घर साउंड प्रूफ होने की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब उसको फिर से भूख लगती है, लेकिन घर में खाना खत्म हो चुका था, तो वो फिश टैंक से फिश निकाल कर उसे कच्चा खाने लगता है। फिर वो एक चेयर को तोड़कर उसकी लकड़ी से स्क्रू खोलने का औजार बनाता है। स्क्रू इतना टाइट था कि उसे खोलने में उसका लकड़ी का औजार टूट जाता है। नीमू फिर भी हार नहीं मानता। वो बार बार लकड़ी का औजार बनाता है और स्क्रू खोलने की कोशिश करता है। फाइनली वो एक स्क्रू खोल ही लेता है। अब वो बहुत कमजोर हो चुका था और उसका दिमागी संतुलन भी खराब होने लगा था। कभी तो वो खुद से बात करता तो कभी वो दीवार पे पेंटिंग बनाने लगता। अब वो रोज एक एक स्क्रू बहुत मुश्किल से खोल पा रहा था। अब नीमू यहाँ बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि अब उसको यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसे कुत्ते का खाना खाना पड़ता है। फिर वो पेंटिंग में टेप से चिपके हुए आदमी से कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। फिर वो पेंटिंग को गिरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक और स्क्रू खोल लेता है, लेकिन इस दौरान उसका पैर फिसल जाता है और पिलर से नीचे गिर जाता है। उसके पैर में चोट भी लग जाती है। कुछ महीने और गुजर जाते हैं और बाहर न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है। तभी मेड उसके पास आती है और उसे उत्तेजित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये भ्रम था। नीमो का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो बार बार गिरता पड़ता रहता था। इसी वजह से उसके शरीर में काफी घाव हो चुके थे। तभी उसकी नजर फायर डिटेक्टर पे पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आग जलाता है और आग की गर्मी फायर डिटेक्टर को देता है, जिसकी वजह से घर के अंदर सभी शावर ऑन हो जाते हैं। नीमू गेट के पास जाके चिल्लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक जाती ही नहीं है। घर के शावर तो ऑन थे, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आता। शायद किसी को खबर भी नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ घंटों बाद पानी बंद हो जाता है और पूरा घर पानी पानी हो जाता है। अब और वक्त गुजर जाता है, लेकिन नीमू ने अभी तक हार नहीं मानी थी। अब तक उसने एक एक करके कई स्क्रू खोल दिए थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो छत के जरिए बाहर निकल जाए। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो यहीं मर जाएगा, तो वो दीवार पे एक नोट लिखता है। वो लिखता है, मैं आपके घर में थोड़े समय के लिए रहा, मुझे माफ करना क्योंकि मैंने आपका घर पूरा बर्बाद कर दिया। ये आपके लिए घर होगा, लेकिन मेरे लिए पिंजरा है। अब मैं आपका घर छोड़ के स्वर्ग जा रहा हूँ। लास्ट सीन में हम देखते हैं नीमू आखिरी बार अपने पिलर पे चढ़ रहा है और बार बार एक ही बात कहता जा रहा है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। फाइनली वो छत के गिलास को तोड़ देता है और वहाँ से वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो गिलास से आती हुई रोशनी नेचुरल थी। जो दिन में सूरज की रोशनी उस गिलास से आती थी, ये बात नीमू को पहले से पता थी, इसीलिए उसने हिम्मत नहीं हारी और वो यहाँ से बाहर चला गया। ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।